मनुष्य आस्था का सही अर्थों में समर्पण कर देता है तो जीवन का हर कुछ स्वयं उसे नहीं भोगना पड़ता। उसके जीवन का हर कुछ मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। जीवन का कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे प्राप्त न हो। कोई ऐसी बाधा नहीं जो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो पार न कर सके। कितनी भी बड़ी जीवन की कोई सीमा क्यों ना हो, ऐसी नहीं कि मेरी अपनी शक्ति का आधार लेकर पार न की जा सके। कोई ऐसा रोग नहीं जो समाप्त न हो सके। तुम्हारे जीवन के वे आधार स्तंभ जिनका सहारा लेकर जीवन को जिस पर आधारित कर रखा है, वे आधार ही झूठे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन धरती पर रह कर भी सुरक्षित, सार्थक और सफल ही होता है जब धर्म के लिए होता है। क्या राम और कृष्ण को असुरों के द्वारा मारे जाते देखा है? मेरे अपने विधान के अंतर्गत तो उनका धरती से प्रयाण भी होता है, मगर असुर उन्हें मार सके ऐसा तो कोई असुर कभी हुआ ही नहीं है। जो अधर्म का कार्य करने के लिए मायावी रूप रखे या मायावी कर्म करे, वह शक्तिशाली नहीं हो जाता। फिर उनके रूप कोई भी हो, उनसे भय क्यों हो? उनकी माया ना तो उनकी शक्ति बन पाती है, न ही सफलता। फिर वे अपनी माया से पाते ही क्या है? उनकी माया उनको ही छलते हुए उनकी ही मृत्यु का कारण बन जाती है। छल किया था रावण ने, तब क्या वह सफल हुआ? पल भर की दिखती सफलता परिणाम रूप में सफलता नहीं होती। रात लंबी होती है, मगर परिणाम रात के अंत का होता है। प्रकाश के रूप में जब सूर्य निकल आता है। छल किया था दुर्योधन ने,
जुआ खेलकर पांडवों का राज्य छीनकर, तब उसके जीवन का परिणाम क्या सफलता है? उसका छल ही सीमा बढ़ाता गया। बढ़ाते बढ़ाते जब सीमा का अतिक्रमण करने पहुंच गया, तब अंत उसका भी छल के द्वारा ही तो हुआ। छल जीवन की सफलता नहीं, असफलता और विनाश होता है। इसलिए स्वयं को छल से मुक्त करो। यह छल शरीर में कहीं भी किसी भी रूप में क्यों न छिपा हो, इसे खोज निकालो, ताकि तुम्हारे शरीर के किसी भी द्वार से बाहर आकर तुम्हारा अहित न कर सके। कोई भी मनुष्य जन्मजात न तो राम होता है न रावण, किंतु धीरे धीरे संसार में जब जितना घुसता जाता है, मनोवृत्तियाँ उसी के अनुसार बनती हुई उसे बनाती जाती हैं। जिस तरह नदी, तालाब, सागर, दलदल और कीचड़ में उसके कुछ होने का कारण पानी ही होता है, मगर उनकी सीमाएं, उनमें मिलावट ही उनको वैसा रूप देती हैं। सीमाएं बड़ी होती हैं। सागर का जल दलदल या कीचड़ नहीं बनता, फिर बड़ी सीमाओं का जल वस्त्र या शरीर को गंदा नहीं करता, साफ करता है। छोटी सीमा में बंधे गड्ढों का जल कीचड़ बन जाता है, कपड़े भी गंदे करता है अपनी कीचड़ से और फिसलन भी देता है। इसी तरह मनुष्य का मन जब विस्तृत होता है, उसकी भावनाओं का जल वृत्तियों के रूप में हित और कल्याण करता है, किसी का कष्ट नहीं बनता। इसलिए मन की भावनाओं को विस्तार दो। आस्था ही जीवन का वह मंत्र है जो जीवन के बहुत से बंद द्वार भी खोलती है। जीवन के अनेकों अंधे मोड़ों पर अंधकार का प्रकाश भी बन जाती है और हर उस शक्ति से जो जीवन में कहीं भी किसी भी पग पर अहित करने के लिए बढ़ती है, नाश भी करती है। आस्था वह दिशा है जीवन की, जिसे जो अपना लेता है उसे अपने जीवन की दिशा खोजनी नहीं पड़ती। आँख बंद करके भी मनुष्य अगर आस्था का सहारा लेकर चल पड़ता है, उसकी दिशा स्वयं उसकी आस्था बन जाती है। आस्था का भाव अगर मन में आ गया हो तो उसे संवार कर रखने का ही प्रयत्न क्या किया।